आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसा सॉफ्ट, जालीदार और स्पॉन्जी चॉकलेट केक कैसे बनाते हैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंजू है और आपका मेरी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम भारी तले की कढ़ाई गैस पर रखेंगे और उसमें 1.5 कप के लगभग नमक डालकर प्री हीट कर लेंगे। हम एक बाउल लेंगे, उसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे। छन्नी में हम 2.25 कप यानी कि 2 कप और 1/4 कप मैदा लेंगे और उसे छान लेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा मैदा लेकर छानेंगे, एक बार में छन्नी से छनेगा नहीं क्योंकि छन्नी हमारा थोड़ा छोटा है। तो मैदा हमने ले लिया है और इसे हम छान लेंगे। छानने से जो भी कचरा होगा मैदे में या फिर गांठें होंगी वो निकल जाएंगी। जब इसको हम छान लेंगे उसके बाद 1/4 कप और मैदा लेंगे और उसे भी छान लेंगे। मैदा के साथ ही हम मिल्क पाउडर भी डालेंगे। मिल्क पाउडर से टेस्ट बढ़ जाता है, तो हमने 6 टीस्पून मिल्क पाउडर डाल दिया। इसके साथ ही हम 6 टीस्पून कोको पाउडर डालेंगे, जिससे चॉकलेट का फ्लेवर आएगा। कुछ लोग इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाते हैं, जो कि हमें पसंद नहीं, उससे थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। अब हम 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। उसके साथ ही आधा टीस्पून हमने बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा डाल दिया है और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। देखिए कुछ लम्स रह गए हैं, इसे हम फोड़ लेंगे। सभी चीज़ें छानने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि जितने भी सूखे आइटम हैं सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, या फिर 2 से 3 बार आप इस मिश्रण को छान लें। सभी चीज़ें बराबर से मिक्स हो जाएंगी, यानी कि एकसार हो जाएंगी। तो देखिए कुछ इस तरह से हम मिलाएंगे, बाद में इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से आएगा। अब हम एक केक टिन लेंगे। केक टिन गोल हो चौकोर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और केक टिन में हम बटर पेपर लगा लेंगे। बटर पेपर को ग्रीस कर लेंगे। तो हमने जो ऑयल केक में डालना है उसी ऑयल से हम इसे ग्रीस कर लेंगे। तो हमने वेजिटेबल ऑयल लिया है और उससे हमने ग्रीस कर लिया है। तो अच्छे से चारों तरफ से हम ग्रीस कर लेंगे। अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे, उसमें 1 कप दही डालेंगे। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम आधा कप कोई भी वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। आप सूरजमुखी का भी तेल डाल सकते हैं, सोयाबीन का भी तेल डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। इन सभी चीज़ों को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम दूध डालेंगे। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। दूध हमने आधा कप लिया है और रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध है। दही के साथ दूध डालने से केक अच्छे से फर्मेंट होता है। दही जो है केक में अंडे का काम करता है, अंडे का रिप्लेसमेंट है। तो सभी चीज़ें डालकर हमने इसे बीट कर लिया है। तो थोड़ा सा दूध बचा हुआ था वो भी हमने डाल दिया है। सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। इसी के साथ हम 1 कप और 1/4 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी आप पहले से पीस कर रख लें, हमने पहले से पीस लिया था। तो देखिए 1/4 कप और हमने चीनी डाल दिया है। अब इसको भी हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो जब सभी चीज़ें फिट जाए, मिक्स हो जाए, तो हम सूखा आइटम यानी कि ड्राई आइटम हम डालेंगे। दही वाले मिक्सचर में हम थोड़ा थोड़ा करके ड्राई पाउडर डालते जाएंगे और कट एंड फोल्ड मेथड से इसे हम बीट करते जाएंगे। बीट करने के लिए बीटर या फिर इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए हमने थोड़ा सा ड्राई आइटम डाला और इसे कट एंड फोल्ड मेथड से फेंटना शुरू कर दिया है। तो देखिए एक बार राउंड घुमाएंगे और बीच में कट लगाएंगे, फिर एक बार राउंड लगाएंगे, फिर बीच में कट लगाएंगे। ऐसे ही करते हुए हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को डालेंगे और फेंटते जाएंगे। अब जब भी केक बनाए तो सारे इंग्रेडिएंट को मेज़रमेंट के साथ इकट्ठा करके रख लें। इससे केक बनाना आसान होता है, इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। हम इसके इंग्रेडिएंट मेजरमेंट के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। आप कभी भी केक बनाएं तो सारी चीज़ें पहले से इकट्ठा करके रख लें और तब सब कुछ मिलाना और फेंटना शुरू करें। नहीं तो क्या होता है कि जब हम केक फेंटने लगते हैं तो कभी कोई सामान नहीं रहता, कभी कोई सामान नहीं रहता। तो ऐसे में केक खराब हो जाता है।
अब वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए हमने स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, लेकिन आराम आराम से कट एंड फोल्ड मेथड से आप केक के बैटर को फेंटेंगे तो केक बहुत ही अच्छा स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनकर आएगा। ये केक हम कढ़ाई में बनाने वाले हैं, तो कढ़ाई को पहले से प्री हीट होने के लिए रख दें, या फिर अगर आप ओवन में बनाते हैं तो ओवन को भी आप प्री हीट पर लगा दें। उसके बाद ही आप केक की तैयारी शुरू करें। अब केक का बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो इसमें हमने 2 टेबल स्पून दूध और मिला लिया, जिससे कि थोड़ा सा ये पतला हो जाए। ज़्यादा रनी नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं रहना चाहिए। रनी रहेगा तो केक बैठ जाएगा और फूलेगा। मेरे तरीके से आप केक बनाकर देखें, इतना अच्छा और इतना फ्लफी बनेगा कि आप बार बार बनाना चाहेंगे। मेरी इस विधि से आप में से जो भी केक बाहर का नहीं खाते वो घर पर ही केक बनाकर खा सकते हैं मेरे इस तरीके से। बाजार का केक अनहेल्दी भी हो सकता है आपके लिए कभी कभी। तो लीजिए, हमारा केक का बैटर तैयार हो चुका है। अब इसे हम टीन में डालेंगे जो कि हमने पहले से ग्रीस करके रखा है। तो आप देख सकते हैं हमारा केक बैटर कैसा बना है, कितना स्मूथ बना हुआ है। तो इसी तरह आप इसमें डालें। उसके बाद इसे हम टैप टैप करके इसके जितने भी बबल्स होंगे उसे निकाल लेंगे, नहीं तो इसमें बड़ा बड़ा जाली बन जाएगा। जितने भी बबल्स हैं उसमें एयर ले लेगा और इस स्पैचुला में का जितना भी एक्स्ट्रा बैटर है उसे चम्मच की सहायता से निकाल कर बीच में डालें। साइड से उसे निकालने की कोशिश न करें, अगर साइड साइड में लग जाएगा तो ये जल जाएगा पहले ही और जलने की टेस्ट आने लगेगी। चम्मच से हमने इसे बराबर कर लिया है। अब इसे हम टैप टैप कर लेंगे, 3-4 बार टैप करेंगे। उसके बाद हमारा टीन बेकिंग के लिए तैयार है। और हाँ, केक का बैटर जब तैयार हो जाए तो फटाफट उसे कढ़ाई में या फिर ओवन में डाल दें। जितना देर करेंगे केक राइज नहीं होगा। इधर कढ़ाई भी हमारा प्रीहीट हो चुका है। इसको कवर हटाकर देख लेंगे, हाथ से देखिए कितना अच्छा ताप है। अब इसमें हम एक छोटा सा स्टैंड डालेंगे, या तो पॉट रखने वाला स्टैंड हो वो रखें या फिर कोई कटोरी स्टील की वो डाल दें। इसके ऊपर से हम केक का टीन रखेंगे और कोई बड़ा सा बर्तन जिससे कि कढ़ाई अच्छे से ढक जाए, एयर बाहर से अंदर ना जाए, अंदर की गर्मी बाहर ना जाए, ऐसा ढक्कन हम लगाएंगे। और इसे केक को हम लगभग मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट और उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और हम कुल मिलाकर 55 मिनट तक केक को बेक करेंगे। हमारा केक पकाते पकाते लगभग 1 घंटा हो चुका था। अब देखिए केक हमारा तैयार है, खुशबू भी आ रही है। तो चाकू से इसे हम चेक करेंगे। चाकू हमारे एकदम चिकना निकला है, यानी कि केक तैयार हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और केक टिन को बाहर कर देंगे ताकि ये ठंडा हो सके। केक को हम साफ किचन टॉवेल से ढक देंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। गरम गरम में बिल्कुल नहीं काटना है। अगर केक को आप गरम गरम ही बाहर निकाल देंगे तो केक बिखर जाएगा। तो हमने केक को दोपहर में बनाया था और शाम को हमने इसकी कटिंग की थी। तो देखिए कितने अच्छे से ठंडा हो चुका है, कितनी आसानी से निकल जा रहा है। अब इसको हम एक चॉपिंग बोर्ड पर या फिर किसी सरफेस पे रखेंगे, हार्ड सरफेस पे। उसके बाद बटर पेपर को हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से ग्रीस किया हुआ पेपर निकल जा रहा है। बहुत आसानी के साथ, सावधानी के साथ इसे पलटेंगे, नहीं तो ये टूट भी सकता है। तो देखिए कितना अच्छा स्पॉन्जी और ग्लेजी दिख रहा है। ये दबाने पे दब जा रहा है और फिर अपने आप ऊपर आ जा रहा है। तो कितना अच्छा ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। इसको हम पलट कर भी दिखाते हैं। देखिए कितनी आसानी से हमने पलट किया और ऊपर से ही जाली जाली जैसा दिख रहा है। इधर से भी दबाने पे खूब स्पॉन्ज जैसा दब रहा है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए शार्प नाइफ लेंगे। एक साइड का हिस्सा हमने गरम गरम में ही थोड़ा सा काट कर देखा था, बहुत भाप निकल रहा था तो हमने छोड़ दिया और बिल्कुल ठंडा होने पर इसे हम काट रहे हैं। तो आप अपने इच्छा अनुसार जैसा शेप देना चाहें, जितना साइज देना चाहें आप उसे काट सकते हैं। तो देखिए हमने रेक्टेंगुलर साइज में काट लिया है। अब इसको हम काट कर दिखाएंगे कि कितना स्पॉन्जी बना है।
जब आप ये केक बनाएंगे ना तब इतनी अच्छी खुशबू आती है कि अगल-बगल के लोग भी समझ जाते हैं कि हाँ केक बन रहा है। मेरे यहाँ तो अब बच्चे नहीं हैं, हाउस हेल्प के बच्चे हैं, वो लोग ताका-झाकी कर रहे थे कि आंटी आज क्या बनाएँगी और हमें क्या खिलाएँगी। मेरे बच्चे तो बाहर रहते हैं, लेकिन जब भी हम बनाते हैं तो सभी लोगों को बाँटकर खिलाते भी हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि आंटी हमें आज केक बनाकर खिला रही हैं। तो देखिए कितना अच्छा से इसका जाली दिख रहा है और स्पॉन्जी कितना बना हुआ है, एकदम सॉफ्ट बना हुआ है। मुँह में डालते ही ये घुल जाता है, इतना अच्छा, इतना टेस्टी बना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें।